हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश है। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। क्या इसकी संरचना है, किस तरीके से इसको बनाया गया था, शुरुआत क्या थी, इसके क्या क्या अंग हैं। इस तरीके से हम पार्ट वाइज पढ़ते जाएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। संविधान संविधान बनाया गया तो उसमें सबसे ज़रूरी, सबसे बुनियादी ढांचा जो कि ज़रूरत थी केंद्र सरकार की, क्योंकि हमारे देश को रेगुलेट करने के लिए एक सरकार चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार होगी। अब ये केंद्र सरकार किस तरीके से वर्क करती है, तो उसके लिए 3 चीज़ें आई थी। इनकी ज़रूरत पड़ी हमें: विधायिका की यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका की यानी एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका की यानी जुडिशियरी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके क्या काम थे, इन्होंने क्या क्या, इसमें क्या भाग हैं इसके, इनके क्या काम हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले आते हैं विधायिका। विधायिका में संसद संसद आती है। विधायिका का एक बच्चा है संसद, ऐसे समझिए। बिल्कुल बेसिक से, अच्छे से अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से आप पढ़ते चलिए, हर चीज़ आपको याद हो जाएगी। रटना कुछ नहीं है, बस इंटरेस्ट लाइए। इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में आपको तब आएगा जब आप उसको अपने हिसाब से पढ़ेंगे। आपको जैसे दिल करता है आप वैसे पढ़िए, जैसे दिल करता है ऐसे नोट्स बनाइए, बस वो चीज़ अपने दिल में उतरे आपके, इस तरीके से पढ़िए। तो विधायिका विधायिका का सबसे बड़ा पार्ट संसद। संसद में संसद के 3 भाग हैं: लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति हैं। संसद का काम क्या है? ये सब संसद के सहायता से ये तीनों चीज़ें मिलके देश के अंदर कोई भी किसी भी चीज़ पर कानून बनता है, तो वो कानून बनाने का काम इस संसद का है, यानी विधायिका का है। विधायिका हमारे देश में कोई भी नया कानून बनता है किसी भी बात के लिए, तो ये काम विधायिका यानी संसद करती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मदद के साथ। उसके बाद आते हैं कार्यपालिका पे। कार्यपालिका कार्यपालिका में इसके 3 अंग हैं, 3 बच्चे हैं कार्यपालिका के। सबसे पहले इसमें राष्ट्रपति आता है, मंत्रिपरिषद आता है, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी आते हैं। ये 3 लोग आते हैं। कार्यपालिका का काम क्या है? जो हमारी विधायिका ने यानी संसद ने मिलके जो कानून बनाया था, उस कानून को कार्यपालिका लागू करती है। हमारे देश में जो कानून बना है उसको लागू करना कार्यपालिका का काम है। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बकवास कुछ नहीं पढ़ाना है। जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ है वो सब ही पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जो बोल के मैं बोल रहा हूँ उसको आप चाहो तो नोट करते जाओ थ्योरेटिकल, वरना ये पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पढ़िए। तो हमने देखा कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। राष्ट्रपति आता है इसमें कार्यपालिका में, मंत्रिपरिषद आता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की होती है, क्योंकि सारे निर्णय यही लोग मिलके सब क्या अच्छा है क्या बुरा है सारी देख रेख किसी भी कानून की करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में बोलना ज़्यादा नहीं चाहूँगा, बोलना नहीं चाहिए। ये तो बस एक नाम मात्र का पद होता है जिसका कोई काम नहीं है। राष्ट्रपति पद का ये फिजूल का होता है, इसमें कोई, इसका कोई रोल ज़्यादा नहीं होता है इस पद का, इसलिए ये नाम मात्र का पद होता है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ये फिर उस जो कानून लागू होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं देश के अंदर। हर विभाग में ये काम करते हैं सरकारी अधिकारी। तो कार्यपालिका के बाद अब आगे बढ़ते हैं न्यायपालिका। अब आते हैं न्यायपालिका पर। न्यायपालिका का क्या काम है? ये कानून की समीक्षा करते हैं। कानून बना है जो भी अभी हमें कार्यपालिका की तरफ से लागू करके, जो अब लागू होने के बाद देखा जाता है कि ये काम सही से कर रहा है कानून, क्या कमियां आ रही हैं, क्या खामियां हैं, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, ये सब देख रेख करती है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर कौन कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट आती है और
हाई कोर्ट आती है। अभी इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको संरचना बताई जा रही है, क्या है क्या संविधान में। तो देखा हमने, न्यायपालिका के दो बच्चे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये मिलके कानून की समीक्षा करते हैं। अगर किसी को तकलीफ हुई है कानून से तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, वहाँ रिलीफ नहीं है, हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ रिलीफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या जैसे उसको जाना है हाई कोर्ट में चले जाते हैं डायरेक्ट। तो कानून की समीक्षा करते हैं ये। अब पढ़ते हैं पॉइंट्स कि संविधान में आखिर क्या, कैसे बना, क्या था। तो क्या था देखते हैं। संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में दिया था। ये आप स्वराज पार्टी को यहाँ ये ना समझिए कि ये स्वराज्य पार्टी है, वो चीज़ अलग थी, ये स्वराज पार्टी है, ध्यान रखना है आपको इस बात पे। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था, और इस गठन को बनाने के लिए इसमें 3 सदस्य लगे थे। कौन थे वो सदस्य? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स आपको याद होंगे, क्रिप्स मिशन आया था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। ये सब क्वेश्चन है पॉइंट में, आपको सारे क्वेश्चन ही मिलेंगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जाएगा जो क्वेश्चन आए नहीं थे, सब आए हुए, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। और इसके सदस्य कौन थे? तो यही आपसे पूछा जाए तो नाम बताना आपको, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। आप ऐसे पूरे नाम नहीं याद रख पाते हैं तो इतना याद रखिए, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, या जैसे आपको याद हो। तो हमने पढ़ा संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, 3 सदस्य थे उसमें, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था? तो 2 साल लगी थी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतना समय लगा था। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके साथ साथ राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, संविधान में है क्या क्या है, स्ट्रक्चर क्या है संविधान का, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे संविधान में 24 भाग हैं वर्तमान में। जब बना था तो 22 भाग थे, 21 भाग थे, 22 भाग थे, फिर 24 भाग हो गए हैं। अभी आप कभी कहीं कहीं चेक करेंगे तो 25 भाग भी आपको मिलेंगे, लेकिन 24 भाग आपको याद रखना है। वर्तमान में 24 भाग हैं। अनुच्छेद हैं 395, अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और 104 संशोधन हुए हैं अभी तक। संविधान की प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है संविधान की, शुरुआत में संविधान शुरू होने से पहले एक प्रस्तावना है, उसको हम संविधान की कुंजी कहते हैं। संविधान की कुंजी कहते हैं संविधान की प्रस्तावना को। संविधान में हुआ था 42वां संशोधन, 1976 में हुआ था। वो मैंने सन यहाँ मेंशन नहीं किया है, आगे आपको ये सब जब पढ़ाऊंगा तब सन भी दूंगा। संविधान के 42वें संशोधन को लघु या छोटा संविधान, इंग्लिश में कहें तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। कुछ शब्द लिए गए थे हमारी प्रस्तावना से, प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, वो लिए क्या गए हैं, प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ शब्द जोड़े गए थे। कौन से थे वो शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अब हम पढ़ेंगे किस देश से क्या क्या ग्रहण किया गया, क्या क्या देखा गया था किसी देश में कि क्या अच्छा है, वो हमारे देश ने अडॉप्ट किया था हमारे संविधान में। तो देखते हैं, अमेरिका, अमेरिका से क्या क्या लिया गया था। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखा है जो आपके अभी तक के एग्जामों में पूछे गए हैं।
तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया था? मौलिक अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए थे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब न्यायपालिका जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सरकार कुछ नहीं कहेगी, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे सही गलत का, इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये चीज़ अमेरिका से ली गई। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रोसेस क्या होगा, क्या तरीका होगा, वो अमेरिका से लिया गया। उन पर महाभियोग चलाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, अगर नहीं पसंद आया किसी को तो राष्ट्रपति बदलना चाहे तो ये मतलब तरीका जो है महाभियोग का राष्ट्रपति पर, वो अमेरिका से ग्रहण किया गया था। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जज लोग हैं, उनको हटाने का प्रोसेस ये अमेरिका से लिया गया था, किस तरीके से उनको हटाया जाएगा। हमारे देश में जो वित्तीय आपात होते हैं वो लागू करने का प्रोसेस जो है वित्तीय आपात का, वो अमेरिका से लिया गया है। अब आते हैं ब्रिटेन पे। ब्रिटेन से लिया गया है संसद किस तरीके से काम करेगी, क्या संसद का स्ट्रक्चर होगा, क्या संरचना होगी, ये संसद की प्रणाली, ये ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता क्या होती है? पूरे देश में सिर्फ एक नागरिकता, मतलब आप मान लीजिए किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आपको उस स्टेट की भी नागरिकता लेनी पड़े और फिर जिस देश में रहते हैं उस देश की भी नागरिकता लेनी पड़े, ये नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में आपको किस स्टेट में रहते हो इससे मतलब नहीं है, आप भारत के निवासी हैं, बस आपकी एक नागरिकता है कि आप भारतीय हैं, ये होती है एकल नागरिकता। अब आते हैं रूस पे। रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं रूस से। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन में की जो प्रक्रिया होती है, किस तरीके से संविधान में संशोधन करना है, ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो नीति निदेशक तत्व हैं ये, जो राज्य और केंद्र के बीच में होते हैं, नीति निदेशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त लोगों को सम्मान देना, जो हमारे साहित्य के क्षेत्र में और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में या किसी भी सामाजिक कार्य किया है किसी ने, उसके क्षेत्र में जो हम लोग जो राष्ट्रपति पद कुछ भी किसी को सम्मान देते हैं, आपने देखे होंगे अवार्ड वगैरह देते हैं राष्ट्रपति, तो ये सब प्रोसीजर आयरलैंड से लिया गया है कि राष्ट्रपति कोई भी किसी तरीके के सम्मान देश में बटेंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बांटे जाएंगे या दिए जाएंगे, बांटे जाएंगे का आप गलत मतलब ना लें, ये आयरलैंड से लिया गया था। कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है? संघ यानी केंद्र की शक्तियाँ, इनके मतलब अंडर में क्या क्या रहेगा, ये बात कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रोसीजर क्या होगा, ये कनाडा से लिया गया है। संघ व राज्य के बीच के अधिकार, किसको कितनी शक्तियाँ दी जाएंगी, किसके अंडर में क्या क्या काम आएगा केंद्र और राज्य के बीच में, ये अधिकार भी कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश की प्रस्तावना को लिया गया है कि प्रस्तावना किस तरीके से होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी किताब खोलो अगर उसका पहला पेज ही इंटरेस्टिंग हो, बढ़िया हो, तो आप पढ़ेंगे उसको, उसका आप ये सोचेंगे इसमें ज़रूर कुछ अच्छा होगा तो आप अपनाएंगे। इस तरीके से प्रस्तावना को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है हमारे देश की प्रस्तावना को, संविधान की। तो संविधान की प्रस्तावना ये ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की गई थी। जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया है कि आपात के समय राष्ट्रपति के क्या अधिकार होंगे, राष्ट्रपति को क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से देश में शासन होगा उस टाइम पर, तो राष्ट्रपति के जो अधिकार होते हैं आपात के समय वो जर्मनी से अडॉप्ट किया गया है। ये सब काम थे। ये हमने पढ़ा है भारत का संविधान का स्ट्रक्चर, संरचना। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, इसमें हमने संविधान का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ा है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे अभी सारा कुछ पढ़ेंगे, इसमें हम नए तरीके से ये पढ़ेंगे, इसी तरीके से आपको मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं होगा जो आपका दिमाग ख़राब हो, आराम से पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, सब हो जाएगा अच्छे से। और अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, नोटिफिकेशन बेल
जो हमारी होती है बेल आइकन, उसको क्लिक ज़रूर कर लें आप लोग, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे फिर मिलेंगे अभी जल्दी ही किसी दूसरे पार्ट 2 आएगा इसका, दूसरा टॉपिक उठाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।